सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने आज के वीडियो में मैं धारण टॉपिक पे चर्चा करने वाली हूं, जो कि प्राथमिक शिक्षा में समस्याओं में से एक है कि धारण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आज हम समझ लेते हैं, इसका अर्थ, इसकी समस्याएं, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। इसको अंग्रेजी में हम रिटेंशन बोलते हैं। तो हम सभी जैसा कि जानते हैं कि जो बीए पार्ट 1 है, उसका जो सेकंड पेपर है, जो लोग शिक्षा शास्त्र विषय से बीए कर रहे हैं या बीएड भी कर रहे हैं, भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो भी यूजफुल यानी उपयोगी होगा। तो चलिए इसको समझते हैं, जानते हैं, जानना शुरू करते हैं कि धारण का अर्थ क्या है। प्राथमिक शिक्षा में प्रतिधारण का अर्थ किसी छात्र द्वारा अपनी प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक की अवधि पूरी होने तक बिना स्कूल छोड़े या पढ़ाई बीच में रोके लगातार नामांकित और उपस्थित रहना, यानी इनरोलमेंट नामांकित रहना, अटेंडेंस उसकी फुल होनी चाहिए तथा वह उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे अपनी क्लास में। यह सार्वभौमिक शिक्षा का एक प्रमुख घटक है। तो प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक का हमारा तात्पर्य है कि जो हमारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है वह 1 से लेकर 6 तक होती है, यानी कक्षा 1 से लेकर 6 तक। उसके बाद उच्च प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो 6 से लेकर 8 तक होती है। तो इस प्रकार से छात्र अगर बिना बीच में छोड़े अपनी पढ़ाई नामांकित और उपस्थित रहता है तो यह सार्वभौमिक शिक्षा का एक प्रमुख घटक है। चलिए इसको आगे समझते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में प्रतिधारण का महत्व क्या है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक सभी के लिए सुगम तथा सरल बनाने के लिए प्रतिधारण बेहद आवश्यक है। फिर इसके कुछ पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है निरंतरता सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे कक्षा दर कक्षा अपनी शिक्षा बिना रुकावट पूरी करें। निरंतरता यानी एक कंटिन्यूसली वो बनी रहे, सुनिश्चित हो सके, प्रूफ हो सके। फिर ड्रॉप आउट में कमी, स्कूल छोड़ने वालों की दर को शून्य करना इसका मुख्य उद्देश्य है। साक्षरता और कौशल विकास, बच्चे जब लगातार विद्यालय में टिके नहीं रहेंगे तब तक उनमें बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। प्रतिधारण बढ़ाने के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है पॉइंट मैं डिस्कस करती हूँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर है दूसरा पॉइंट मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील, जिसके नाम से हम इसको जानते हैं। यह योजना छात्रों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रेरित करती है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा और ठहराव सुनिश्चित करने का एक लक्ष्य रहता है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। फिर प्रतिधारण का सीधा संबंध शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय के आकर्षण से है। बच्चे तभी विद्यालय में रुकते हैं जब उन्हें वहां सुरक्षित, समावेशी और आनंददायक सीखने का माहौल मिलता है। यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए वो जॉयफुल होना चाहिए। बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होना चाहिए तथा उनका जो पाठ्यक्रम है, उनकी पढ़ाई उनको खेल के जरिए समझाया जाए या किसी प्रतीक के जरिए उनको हम पढ़ना सिखाते हैं। या फिर हमारे विद्यालय में बालिका का छात्र हैं, छात्राएं भी हैं, बालक बालिका जो एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के लिए साफ जल होना चाहिए, स्वच्छ जल की आवश्यकता, इस प्रकार से ये सब चीजें होनी चाहिए। तब जाके वो बच्चा वहां पे टिकेगा, रुकेगा, तब हमारी प्राथमिक शिक्षा को एक नया आयाम मिलेगा। फिर प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने और उनकी पढ़ाई पूरी कराने में कई प्रमुख चुनौतियां और समस्याएं आती हैं। प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है, बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने तथा उनकी पढ़ाई पूरी करने में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं। इसमें अपव्यय, बीच में पढ़ाई छोड़ देना और अवरोधन यानी एक ही कक्षा में फेल होकर रुक जाना सबसे बड़ी बाधा है। फिर है प्राथमिक शिक्षा में धारण की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित। तो कौन कौन सी समस्या, इसको हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आर्थिक बाधाएं व गरीबी, अत्यधिक गरीबी के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनको मजदूरी या कुछ कामों में या घर के कामों में या कोई व्यवसाय हुआ उसमें लगा देते हैं। जैसा कि हमारा भारत देश है जिसकी आबादी 140 करोड़ 145 करोड़ है प्रेजेंट में, तो
बहुत सी जनसंख्या होने के कारण गरीबी है हमारे देश में। हम निश्चित रूप से हम एक विकासशील देश से विकसित देश की ओर जाने में अग्रसर हो रहे हैं। जो इस समय प्रेजेंट में वर्तमान भारत सरकार है, उसने 247 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। तो उसके पहले जो गरीबी है, जब बच्चे शिक्षित होंगे, स्कूल में उनका नामांकन होगा, इनरोलमेंट होगा, ड्रॉप आउट दर कम होगी, धारण होगा, तब जाके उनको स्कूल में एडमिशन होगा। तो इससे देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, बच्चे साक्षर होंगे, जनता पढ़ी लिखी होगी, जिससे हमारा देश विकसित बनने में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेगा। फिर है अनुपयुक्त विद्यालय का माहौल। स्कूलों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे, शौचालय, पीने का पानी और खेल कूद के संसाधनों की कमी होती है, जिससे बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते। अयोग्य और कम प्रशिक्षित शिक्षक, योग्य शिक्षकों का अभाव, खराब शिक्षण पद्धतियां, रटने पर जोर और उच्च छात्र शिक्षक अनुपात बच्चों को सीखने में पीछे छोड़ देता है। यानी कि जो एक समस्या ये भी है कि प्रशिक्षित वेल ट्रेन शिक्षक नहीं है, या किसी ने ऐसे डिग्री प्राप्त कर ली है, या फिर तो बच्चों इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारी प्राथमिक शिक्षा पे पड़ेगा, हमारे छात्र छात्राओं पे पड़ेगा, जिससे हमारे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। फिर अभिभावकों की अशिक्षा, माता पिता के शिक्षित न होने के कारण वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। निश्चित रूप से अगर माता पिता अभिभावक शिक्षित नहीं होंगे तो उनको शिक्षा का महत्व ही नहीं पता होगा, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। फिर भाषा व सामाजिक समस्याएं, ये भी एक बैरियर है समाज में। कई बार प्राथमिक कक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा और पढ़ाई की भाषा में अंतर होता है। जो बच्चे की क्षेत्रीय भाषा है, जो वो उसे समझ रहा है, तथा पढ़ाई की भाषा में, जिससे छोटे बच्चों को समझने में कठिनाई होती है। फिर इसका समाधान तथा सुधार के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको हम समझ लेते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है, जैसे निपुण भारत अभियान। इसके तहत बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उनकी रुचि बनी रहे, वे पढ़ाई बीच में ना जोड़ें। इसीलिए सरकार ने निपुण भारत जैसी योजना अभियान चलाया है। तो हमारा जो धारण का कॉन्सेप्ट था, उसकी समस्याएं हमने समझ ली, उसका प्रत्यय समझ लिया, यानी कॉन्सेप्ट समझ लिया, तथा उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये समझ लिया। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद।